नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेंसिटिव इशू पर जो हमेशा से हमारे समाज का हिस्सा रहा है, लेकिन जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ये और स्पेसिफिकली कैलकाटा रेप केस के कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी क्या है और किसी इश्यू को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस केस के बारे में थोड़ा समझते हैं। कलकत्ता रेप केस ने पूरे देश को झंझोर दिया है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों इतनी बड़ी बात बन गई, क्या ये सब आप जानते हैं? तो अब सवाल उठता है कि आखिर कोई रेप क्यों करता है? क्या एक रेपिस्ट पैदा होता है या बनाया जाता है? चलिए समझते हैं साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक सेक्सुअल डिजायर का इशू नहीं है, बल्कि पावर और कंट्रोल की भावना ज्यादा बड़ी वजह होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेल्स की क्या है, ऐसे मेल्स की ज्यादातर ये रेप एंड ऑल के केसेस में फंसते हैं जिनको ये लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं की खुशी के आसपास घूमती है। वो अपने से आगे स्पेशली लेडीज को कुछ समझते ही नहीं है ऑब्जेक्ट के अलावा। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक लिविंग थिंग है, उसकी भी डिजायर्स है, उसकी भी लाइफ है, वो भी लाइफ में कुछ करना चाहती है या क्या, मतलब वो सोचता ही नहीं है। उसके अंदर क्या है, फीलिंग्स की बहुत कमी होती है। वो अपनी नीड्स को सबसे प्रायोरिटी पे रखता है और बाकी की नीड्स जो होती है उसके लिए वैल्यू नहीं करती है कि सामने वाला क्या सोचता है, कैसे चाहता है। मतलब एक होता है ना कि हम लोगों के अंदर ना वीकर चीज कभी गई है और हमारी इंडियन मेंटालिटी में, या कहते हैं कि मर्द रो नहीं सकता, मर्द को दर्द नहीं होता। मतलब ये क्या है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आदमियों पे। आदमी लोगों को क्या है कि होते ऐसी फीलिंग आने लगती है कि जैसे वो कहीं के राजा महाराजा हैं और उनके आसपास के जो लोग हैं वो इंसान नहीं है, वो उन्हें सर्व करने के लिए पैदा हुए हैं। उनके अंदर ना एक अथॉरिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि हर चीज उनकी खुशी के लिए है। वो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनको कंट्रोल करना सिखाया नहीं गया है। इंडियन मेंटालिटी में जो एक पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंटिंग जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से एक भेदभाव वाली फीलिंग डाल देते हैं बच्चों में कि तुम लड़की हो, तुम्हें यहाँ संभलना है, तुम्हें यहाँ नहीं संभलना है। और लड़कों की क्या होती है कि गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता या उनको ज्यादा चीजें नहीं समझाई जाती कि तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो चीजों के सही या गलत करने में। तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर भी इफेक्ट डालती है, जहां पर हम देख ही सकते हैं कि भेदभाव आता है। लड़के मतलब जो लोग ये होंगे ना ग्राउंड पर टच होंगे और मतलब समझते होंगे कि हाँ भाई ठीक है आपकी भी बहन है, मतलब उनके लिए आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे और बाहर के लोग आपके लिए जैसे सर्व करने के लिए पैदा हुआ। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि आखिर हम रेप को कैसे रोक सकते हैं। क्या हमारे समाज में कुछ ऐसा चेंज करने की जरूरत है जो इस प्रॉब्लम को टैकल कर सके? तो हाँ जी, कुछ चीजें की जा सकती हैं जिसके थ्रू हम इन सब चीजों को थोड़ा मिनिमम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप जब बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, तो यहाँ पर बहुत टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन जाके लोगों को निकालते हैं, वो इस तरह से हार्म करते हैं लोगों को, जैसे मर्डर एंड ऑल। ये सारी चीजें देखिए लिंक हो जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन ये सेक्सुअल डिजायर जो लोगों में कंट्रोल ना करने की भावना होती है, ये कहाँ से आती है? ये एक तो आपकी मेंटालिटी को दिखाती है कि जो नैरो मेंटालिटी वाले लोग होते हैं मैक्सिमम, जो चीजों को समझते नहीं है, जो सामने वाले को इंसान नहीं मानते हैं, जो अपनी फीलिंग्स के आगे किसी और की फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करते हैं, वो ज्यादातर ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते नजर आते हैं। तो ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चीज के? सबसे पहले एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सबसे पहले सॉल्यूशन है अवेयरनेस। स्कूल, कॉलेज और कम्युनिटीज में जो हमें जेंडर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा कि
ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं, क्यों नहीं जरूरी हैं, या फिर हमें क्यों समझना दूसरे की भी वैल्यूज, मतलब सारी चीजें एजुकेट करनी चाहिए, मोरालिटी भी इसके अंदर आनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, कि हमें दूसरों की फीलिंग्स भी क्यों समझनी चाहिए और क्यों हमें सामने वाले को भी इंसान की तरह। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसके बीच में देना चाहूंगी, मे भी बहुत से लोगों को बुरा लगे, कि क्या होता है कि आप जब भी घर में होते हैं, जैसे बहन भाई हैं, तो क्या होता है कि भाई में ना ऑटोमेटिकली ये चीजें या तो परवरिश के थ्रू या समाज के थ्रू आ जाती है कि मुझे तो जो भी मैं जिद करूंगा मिलना ही चाहिए, मेरी बहन को मिले ना मिले। चलो यहाँ से भी ऊपर उठते हैं, कई बार होता है कि चलो घर में दोनों को ही प्यार से आजकल जैसे कि पाला जाता है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया जाता है, आजकल कोशिश की जाती है कि अपने बच्चों में एटलीस्ट भेदभाव ना करें, लेकिन फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ चीजें होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो उनके माइंड में डाल देते हैं चीजों को, जैसे कि तुम तो सख्त लौंडा, लौंडे को सख्त होना जरूरी है। नहीं भाई, उनको भी इमोशनल होना जरूरी है, उनको भी इमोशनली अपने हर लोगों से, चाहे वो लड़का है लड़की है, कनेक्ट होना जरूरी है, उनको भी इंसान समझना जरूरी है। हमारा क्या होता है कि सेक्स एजुकेशन में क्या होता है कि हमें ये ठीक है अपोजिट है, ओके, अट्रैक्शन होना ओके, लेकिन कंट्रोल होना भी जरूरी है, जहां आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको लड़कियों को भी डालना चाहिए कि भैया कठोर होना सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, आपको भी कठोर होना है, हर चीज हर किसी के लिए। लड़कों को सेंसिटिव होना जरूरी है जैसे कि, उसी तरह से लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। ओके, सेकेंड आता है आपका लीगल रिफॉर्म। लीगल क्या है कि कानून और पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉ काफी नहीं है, इन्हें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। इसके अलावा क्या हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम, विक्टिम के लिए सपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है, काउंसलिंग, लीगल एड्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर को एस्टैब्लिश करना या बनाना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, सोसाइटल चेंज जो हम बात कर रहे हैं, हमें अपनी सोच में भी बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि घूम फिर के बात आती है कि बाकी चीजें तो रोकने के लिए है, बाकी चीजें तो है, लीगल एक्शंस भी हो गए तो वो तो होता है कि उस कांड को होने के बाद ही हम कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम भी इस चीज के होने के बाद, लेकिन ये हो ही ना हमारे समाज में। इसके लिए सबसे पहली चीज है सोसाइटल चेंज, जिसमें हमें क्या है कि हमारी सोच में चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम अपना समाज नहीं बदल सकते। हमें अपनी सोच में ये जो पुरुष प्रधान देश जो कहा जाता है इसको बदलना होगा, इसको लेना होगा कि सामने वाला भी इंसान है, लेडीज भी इंसान होती हैं, उनको ऑब्जेक्ट की तरह सोचना या समझना या मानना बंद करना होगा। देखिए जैसे कि हमने बहन भाई का एग्जांपल लिया था, इसी टाइप से अब थोड़े से और बड़े हो जाइए और मैच्योर हो जाइए। तो इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आता है कि टीनेज आता है। इसमें क्या है कि नया नया उफान आता है, ऐसे में क्या होता है कि लोगों को हर तरह की चीजें करने का मन होता है, ऐसे में वो लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब अरे भैया तुम सीरियस रिलेशनशिप में इस टाइम पर जा भी नहीं सकते टीनेज में, नो डाउट आपको अट्रैक्शन ही होगा, लेकिन उस बीच भी आप सामने वाले को इमोशनली अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो ताकि आप उसका मिस यूज करना शुरू कर दो। आप 1 2 3 आप फिर वो चीटर वाली सिचुएशन में, यहाँ पर क्योंकि आपको इसमें कुछ गलत लगता नहीं, किसी को चीट करना आपको गलत नहीं लगता, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या यहाँ पर आप अपने आप को इनसेंसिटिव बना रहे हो, धीरे धीरे आप फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो जहां आपने अपने आप को इनसेंसिटिव इन एनी टर्म्स। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप जनरलाइज ना करें, ये सिर्फ मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ किसी भी तरीके से, कि आपको दूसरे की दुख से अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तभी आप वो हैवान वाला रूप लेते हो। अब वो कैसे भी लेते हो आप हैवान के रूप में आ जाते हो। आप उसके बाद क्या होता है, फिर आप धीरे धीरे अपने डिजायर्स को कंट्रोल ना करना, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मेल ईगो बढ़ जाना कि मैं तो आदमी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इसी को दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो जैसे कि आजकल क्या बहुत पुराने टाइम से हो रहा है कि शादियां कर ली जाती हैं, उसके बाद क्या है कि वाइफ को अपनी सैलरी समझा जाना, उधर भी इनसेंसिटिव होना। तो ये सारी जो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, ये 1 2 एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके जरिए शायद मैं आपको कन्वे कर सकूं या समझा सकूं कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। कि जो ये इनसेंसिटिव होना,
लोगों के अंदर जो सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, लोगों के इमोशंस को खत्म करने की, ना समझने की, तो ये ही सबसे मेन रीजन है। सबसे पहले तो कहें तो रीजन तो यही है। इसके बाद की चीजें हैं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कि हाँ भाई अब डर पैदा करना जरूरी है। सबसे पहले तो लोगों में समझ आ जाती है तो फिर तो डर पैदा करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो डीप होते हैं, जो नहीं आएंगे जल्दी से, उनकी समझ में भी नहीं आएगी जल्दी से। हम वही कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी के अंदर इमोशंस नहीं क्रिएट कर सकते। जिस दिन आपके अंदर इमोशंस आ गए, आप कनेक्ट फील करने लगे, आप अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी को भी कंसीडर करने लगे या दूसरों की जरूरत को भी कंसीडर करने लगे, तो समझिए कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आप एक इंसान जब चेंज होता है तो वो कितना संगति असर करती है, दूसरे इंसान को भी धीरे धीरे प्रभाव डालता है इस चीज का। तो फर्स्ट चीज तो यही आएगी जो मेन ग्राउंड है। उसके बाद फिर सेकंड आती है हमारी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एजुकेशन सिस्टम इसमें रोल प्ले करती है, अगर हम इसको स्टेप वाइज भी देखें तो। फिर थर्ड आती है आपका कि लीगल रिफॉर्म्स। हम लीगल रिफॉर्म्स इस टाइप के बनाए हैं कानून, और उनको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है बनाने के साथ साथ। कि उसका फिर डर पैदा करना कि ठीक है, कुछ है जो समझ जाते हैं, कुछ है जिनको समझाया जाता है स्कूल एंड एजुकेशन के थ्रू। फिर थर्ड टाइप के आते हैं जो ठीक टाइप के हैं, उनको डर भी जरूरी है। एक हमारे समाज में वो डर भी जरूरी है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बच जाते हैं और वो इसी रीजन की वजह से उनके अंदर इतने गट्स हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेज आती है ऐसे लोगों की जिनको डरा के, उनके अंदर डर की फीलिंग क्रिएट करके हम इसको कम कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स तो हो गए कि हम जो पर्सन है जो ऐसी चीजें करता है उसको कैसे कंट्रोल करें। फोर्थ चीज है सपोर्ट सिस्टम। वो होता है उन विक्टिम्स के लिए जो इस चीज को सफर कर चुकी हैं, उनको कैसे कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं इमोशनली और लीगली, मतलब किस किस टाइप से हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से होते हैं, बहुत केसेस होते हैं हमारे इंडिया में, लेकिन आधे लोग इस चीज को रजिस्टर करा पाते हैं, पुलिस कंप्लेन करा पाते हैं, या दिख जाता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े केस, जैसे कोलकाता के रेप केस हुआ है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो घर में हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं और घर में ही दबा दिए जाते हैं, या कम्युनिटी इसको सोसाइटी प्रेशर के थ्रू उनको दबा दिया जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारे हैं। तो अगर हमें सपोर्ट सिस्टम हो, उन्हें इतना, लेडीज को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि तुम आवाज उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो भी ये चीज कम हो सकती है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हमारी इस चीज की। इसके अलावा हम क्या है कि इस वीडियो के में मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का इशू है और इसको हम सब में मिलके बढ़ाना चाहिए और समझना चाहिए। एज अ लेडी समझना चाहिए, एज अ मेन समझना चाहिए, एज अ सोसाइटी समझना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्यों है, क्यों हुआ है और क्यों नहीं होना चाहिए। चीजें देखो, वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, उसके भी सपने थे, विशेस थे, उसकी भी फैमिली थी, उसने भी सफर किया। इतना सब क्यों हुआ? मतलब इतने सब के बाद जो हम ये